नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द 10 मिनट शो में, जहां हम देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के बारे में 10 मिनटों में चर्चा करते हैं। आप सभी का मैं उन्नति जैन विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करती हूं। जल्दी जल्दी से आप सभी लोग क्लास में आ जाइए ताकि चर्चाओं को व्यवस्थित रूप से शुरू किया जा सके। आप सभी को पता है, आप सभी के लिए सुबह 9 बजे डेली द 10 मिनट शो आता है, जिसमें हम किसी एक महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, एक महत्वपूर्ण समसामयिक की घटना के बारे में विस्तृत तौर पर पढ़ते हैं, क्योंकि हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि कुछ पुरस्कार, कुछ सम्मान और कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं जिनसे संबंधित स्टैटिक जीके भी पूछी जाती है। आज के द 10 मिनट शो में आपके बीच में उपस्थित है सबसे बड़ा अवार्ड शो या पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड, जिसको द एकेडमिक अवार्ड भी कहा जाता है। आज हम पूरी की पूरी चर्चा ऑस्कर अवार्ड को डेडिकेटेड करेंगे। तो अगर आप लोग आज की क्लास को देख रहे हैं, यहाँ तक आ चुके हैं, तो फटाफट सभी स्टूडेंट के बीच में शेयर कर दीजिए, अपने सारे स्टूडेंट ग्रुप के बीच में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे हम ऑस्कर अवार्ड्स की, है ना। फिल्म क्षेत्र में, मनोरंजन क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ऑस्कर अवार्ड 2024। ये परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अगर आप लोग विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए। ऑस्कर अवार्ड 2024 के बारे में चर्चा करें, इसे क्या कहा जाएगा? 96वां अकादमी पुरस्कार समारोह भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। ऑस्कर प्रचलित नाम है, लेकिन एक्चुअल में यह अकादमी मोशन पिक्चर के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। एक एक करके जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। आप चाहें तो आज के 10 मिनट शो के नोट्स बना लीजिए। 2024 के पूरे वर्ष भर यहाँ से एक ना एक प्रश्न पक्का छपेगा, इस बात की गारंटी है। तो पूरे 2024 तक, क्योंकि अगला आप 2025 में आएगा, तो 24 के पूरे पढ़ लो तो बेहतर होगा। ठीक है। ऑस्कर अवार्ड ये 96वां अकादमी पुरस्कार था, जो कि किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा आयोजित किया गया। कब आयोजित किया गया था? तो 10 मार्च 2024 को। कहां पर? ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। इसका आयोजन लॉस एंजल्स के डाल्बी थिएटर में हुआ। इसमें जरूर चांद से तारे लगा लेना ताकि आपको ये सारी चीजें पता चल जाए। समारोह के दौरान AMPSS के द्वारा 2023 में रिलीज हुई फिल्मों का सम्मान किया गया और 23 श्रेणियों में, कितनी श्रेणियों में? 23 श्रेणियों में लोगों को नॉमिनेटेड किया गया, मूवीज को नॉमिनेटेड किया गया और उसे वितरित भी किया गया। आपको पता है कि ओपनहाइमर पिक्चर 2023 की एक बेहतरीन पिक्चर है। अगर आपने नहीं देखी तो आप भी देख सकते हो। और यह जो ओपनहाइमर पिक्चर है, इसको सबसे ज्यादा पुरस्कार भी मिले हैं 2017 और 2023 और 2018 में। इस पूरे जो समारोह को मेजबानी या होस्टिंग की थी वो कॉमेडियन जिमी कवेल ने की थी, और इस बार उन्होंने चौथी बार भी शो की होस्टिंग की है। ये भी आप याद रखना। कई बार परीक्षाओं में होस्टर का भी नाम पूछ लिया जाता है और हम इस तथ्य को इग्नोर कर देते हैं। इस साल सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली पिक्चर कौन सी रही है? तो इस साल सबसे ज्यादा अवार्ड ओपनहाइमर को मिले हैं। कितनी श्रेणियों में? तो बेस्ट पिक्चर समेत कुल 7 अवार्ड ऑस्कर मिले हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन था ओपनहाइमर का। आप सभी को पता है भारतीय संस्कृति का भी चित्रण इस पिक्चर में किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं भैया ओपनहाइमर। अगर नहीं देखिए देख सकते हो। 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 में क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ने अपना दमदमा कायम रखा। मतलब क्रिस्टोफर नोलन इसके डायरेक्टर थे ओपनहाइमर के। 23 कैटेगरी में हुए तमाम नॉमिनेशन थे, जिसमें क्रिस्टोफर नोलन की ओपनहाइमर ने 13 श्रेणियों में जहां ये नॉमिनेटेड हुई थी, 7 पुरस्कार अपने नाम कर लिए हैं। याद रखना, इस कक्षा में 10 मिनटों में जो जो तथ्य पढ़ाए जा रहे हैं वो आपकी परीक्षा में टपने वाले हैं। इसको सिर्फ एज अ मूवी, एज अ एंटरटेनमेंट वीडियो पर्पज से 10 मिनट शो को मत देखा करो। ये जो 10 मिनट शो है, 10 मिनट आपकी एक प्रश्न, 2 से 3 प्रश्नों को पक्का मजबूत करने वाला है, तो इसी स्थिति से देखा करो। अब देख लो भैया ऑस्कर विनर्स और कौन कौन से हैं, उन सब के नाम देख लो। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको मिला? ओपनहाइमर को मिला। बेस्ट एक्ट्रेस एम्मा स्टोन। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किलियन मर्फी, जो कि ओपनहाइमर के थे। याद रखना, अभिनेत्री में ओपनहाइमर की अभिनेत्री को नहीं मिला है, पुअर थिंग्स की अभिनेत्री एम्मा को मिला है। ये बात थोड़ा ध्यान रखना। हो सकता है कि आप ऊपर नीचे कर लो, लेकिन अभिनेता में किलियन मर्फी, जो कि ओपनहाइमर के ही थे। डायरेक्टर जैसे मैंने बताया, ओपनहाइमर के डायरेक्टर क्रिस्टोफर को। ओरिजिनल सॉन्ग व्हाट वाज आई मेड फॉर,
व्हाट वाज आई मेड फॉर। बारहवीं पिक्चर बड़ी चली थी 2023 में, पिंक पिंक कपड़े पहन के लोग देखने गए थे, तो उसके गाने को मिला है ओरिजिनल। आपको याद होना चाहिए 2023 में आरआरआर मूवी नाटू नाटू सॉन्ग को ये ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला था, जिसकी चर्चा मैं आगे भी करूंगी। सपोर्टिंग एक्टर रॉबर्ट डाउनी को मिला ओपनहाइमर के लिए। एक्ट्रेस के लिए अगर बोला जाए तो द होल्ड ओवर्स की जो सपोर्टिंग एक्ट्रेस थी वाइन जॉय, उसको दिया गया है। ओरिजिनल स्कोर लुडविग को, ओपनहाइमर को फिर से इस श्रेणी में पुरस्कार मिला है ना। बेस्ट साउंड द जॉन ऑफ इंटरेस्ट को मिला है। लाइव एक्शन शॉर्ट मूवी द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी शुगर। अगर आपको ये वाले याद करने हो तो कर सकते हो, लेकिन इसके पहले की स्लाइड को तो रट लेना। सिनेमेटोग्राफी के लिए अवार्ड फिर से किसको मिला है? ओपनहाइमर को मिला है। डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म 20 डेज इन मारियोपोल। डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द लास्ट रिपेरियर शॉप। और बेस्ट फिल्म एडिटिंग ओपनहाइमर। तो मतलब ओपनहाइमर 7 श्रेणियों में पुरस्कार जीत गई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होगी। और भी कई हैं, अगर आप लोग इन सारों को याद करना चाहो तो कर सकते हो। कॉस्ट्यूम डिजाइन, प्रोडक्शन डिजाइन, मेकअप और हेयर स्टाइलिंग के लिए तीनों के तीनों पुरस्कार पुअर थिंग्स को मिले हैं, ये बात याद रखना। और इसी पुअर थिंग्स की जो अभिनेत्री थी उसे बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले बताया। अब थोड़ा सा मैंने आपको ऑस्कर 2024 के बारे में फटाफट तरीके से महत्वपूर्ण जानकारियां तुम्हारे सामने रख दी हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हम पीछे जाके याद करते हैं कि आखिरकार अकादमी पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई और भारत के किसी सिनेमाकारों को यह पुरस्कार मिला कि नहीं मिला, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अकादमी पुरस्कार, जिसको आप ऑस्कर के रूप से भी जानते हो, किस श्रेणी में जाना दिया जाता है? तो फिल्म उद्योगों के लिए। फिल्म उद्योगों में भी जिन्होंने कलात्मक आर्ट और टेक्नोलॉजी में काम किया हो, है ना। वोटिंग सदस्यता द्वारा मूल्यांकन की जाता है, जो उसके पैनल में बैठा रहेगा और जो सबसे बेस्ट निकालेगा उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। आपको ये मूर्ति दिख रही होगी, ये मूर्ति से भी कई बार स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऑस्कर प्रतिमा आर्ट डेको शैली में प्रस्तुत एक शूरवीर को दर्शाया गया। यह जो व्यक्ति है वो शूरवीर है, और किस श्रेणी में? आर्ट डेको शैली में इस मूर्ति का निर्माण किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो 10 मिनट शो का उद्देश्य है 10 मिनटों में उस पूरे के पूरे टॉपिक का पोस्टमार्टम कर देना। तो हमने ये देख लिया 2024 में किन किन क्षेत्रों को, किन किन मूवीज को और किन किन एक्टर और एक्ट्रेस को अवार्ड मिला। अब हम उस अवार्ड के बारे में जानकारी ले रहे हैं, पढ़ते दर पढ़ते हम खोलते जा रहे हैं, ध्यान से देखें। यह जो ऑस्कर अवार्ड है वो दुनिया का सबसे पुराना मनोरंजन पुरस्कार है। देख लो भैया, ये जब 30वां एनुअल ऑस्कर अवार्ड मनाया गया था तब का चलचित्र, और 24 का तो आपने देख ही लिया है। पहला अकादमी पुरस्कार कब मनाया गया था? तो 1929 में मनाया गया था, याद रख लेना। फिर दूसरा जब हुआ 1930 में, तो इसका प्रसारण रेडियो पे किया जाने लगा और 1953 तक फिर टीवी में आ ही चुका था, है ना। 4, अब देखो बात करें तो वर्ष में संगीत फिल्म की क्षेत्र में अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं। अगर टेलीविजन के लिए एमी पुरस्कार याद रखना, है ना। थिएटर के लिए टोनी पुरस्कार, संगीत के लिए मैंने आपका 10 मिनट शो पढ़ाया हुआ है, तो याद हो अगर आपको, तो ग्रैमी पुरस्कार 2024 में मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तो ये 4 जो पुरस्कार है, कौन कौन से? ऑस्कर, ग्रैमी, टोनी और एमी, ये चारों पुरस्कार की आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानकारी होनी ही होनी चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि भारतीयों को कुछ मिला है कि नहीं मिला। तो भाई बॉलीवुड सिर्फ भारत में ही प्रसिद्ध है, क्योंकि 1929 से लेकर अभी तक सिर्फ 5 क्षेत्रों में यह पुरस्कार मिला है। देख लेते हैं कौन कौन। आपको यहाँ पे भानु अथैया दिख रही है, AR रहमान दिख रहे हैं, रेड्डी दिख रहे हैं और सत्यजीत रे दिख रहे हैं। तो एक एक करके उसको पढ़ लेते हैं। 5 भारतीय कलाकारों को ऑस्कर अवार्ड दिया जा चुका है। पहली भारतीय कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया थी। भानु अथैया ने 1983 में गांधी फिल्म के लिए यहाँ पे कॉस्ट्यूम डिजाइन की थी, इसलिए उन्हें पुरस्कार दिया गया था। 1991 में फिल्म मेकर सत्यजीत रे ने दूसरे भारतीय के रूप में ऑस्कर अवार्ड जीता था। और कौन सी श्रेणी में? तो ऑनरेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार मिला था। ये चांद सितारे लगाने वाला फैक्ट हो सकता है। इस पुरस्कार में ये स्वयं नहीं जा पाए थे, है ना। इनको फिर बाद में मुंबई में पुरस्कार दिया था, पर हाँ इन्हें मिला है। साल 2008 में स्लम डॉग मिलेनियर, आपने नहीं देखी हो, जय हो गाना तो सुना ही होगा। तो स्लम डॉग मिलेनियर के लिए बेस्ट साउंड मिक्सिंग का अवार्ड किसको मिला था? रेसुल पोकट्टी को। स्लम डॉग मिलेनियर ने, जो कि 2008 में 3
ऑस्कर जीते थे। एक बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए रसूल पोकट्टी को, फिर उसके बाद स्लम डॉग मिलियनेयर ने ही दूसरा अवार्ड जो जीता था वो म्यूजिक और सॉन्ग देने वाले ए आर रहमान को मिला था। ए आर रहमान, बेस्ट म्यूजिक कैटेगरी में इनको पुरस्कार दिया गया था। इन्हीं के द्वारा तो जय हो गाना गाया था, ये भी आपको याद रखना चाहिए, जो आपकी रग रगों को जगा देता है। स्लम डॉग मिलियनेयर में जय हो सॉन्ग के लिए गीतकार गुलजार को भी तीसरा पुरस्कार दिया गया था। इसका मतलब यह है स्लम डॉग मिलियनेयर ने 3 पुरस्कार जीते थे। एक पुरस्कार किस में जीता था, तो एक साउंड में जीता था, दूसरा म्यूजिक में जीता था और तीसरा लिरिक्स में जीता था। गुलजार लिरिक्स, ए आर रहमान म्यूजिक और साउंड के लिए रेखू कट्टी को पुरस्कार मिला। अब पांचवा देख लेते तो 2023 में मैंने जैसे सेशन की शुरुआत में बताया था कि एस राजमौली को उनकी पिक्चर आरआरआर के लिए नाटू नाटू जो गाना था उसके लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए अवार्ड दिया। ये नाटू नाटू गाना और इसके स्टेप बड़े कठिन है ना, करके देख लेना। बाकी मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। 10 मिनटों में ऑस्कर पुरस्कार का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है। अब इस सेशन को देख करके आपको 3 प्रश्नों के उत्तर मुझे जरूर देना है। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारे कमेंट्स का। मैं साइड हो चुकी हूँ, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हारे कमेंट बॉक्स में चाहती हूँ। आज की जानकारी मैंने आपको 10 मिनटों में पूरी दे दी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की जानकारी समझ में आई होगी। अगर आई होगी तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि ऑस्कर अवार्ड 2024 आपको समझ पड़ा कि नहीं पड़ा। मैं पुनः फिर से 10 मिनट शो के लिए एक नए वीडियो के साथ मिलूंगी और सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में मिलूंगी। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।